बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन पाउडर जब मैंने आपको बनाना सिखाया था तो उस वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आए कि लहसुन पाउडर तो हम बाद में बनाएंगे, पहले लहसुन को छीलना सिखाएं हमें, क्योंकि देसी लहसुन को छीलना एक बहुत ही कठिन मरहला होता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी जिनके देसी लहसुन छीलते छीलते हाथों के नाखून जख्मी हो जाते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अमूमन देसी लहसुन जब भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा होता है तो हमारे घरों में उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के रख लिया जाता है। अगर आप जल्द से जल्द इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही होता है इसे निकाल के या तो फ्रीज़ कर लिया जाए, या इसकी पेस्ट बना के रख ली जाए, या इसका पाउडर बना के रख लिया जाए। इन तमाम के तरीके आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी लहसुन आपने साफ़ करना है उसे आपने अलग कर लेना है, और उसकी ये स्टिक जो होती है ये हम रिमूव करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी बड़ी छुरी ले लें, इस तरह से जब ऊपर से हल्का सा हम प्रेस करेंगे तो इसकी तमाम कलियाँ आसानी के साथ अलग हो जाती हैं। अब इसकी ये स्टिक्स को हम रिमूव करते जाएंगे और इसकी जो कलियाँ हैं इसे हम अलग करते जाएंगे। अगर आप एक एक पीस को लेके उसे हाथों और अंगूठों से प्रेस करने बैठ जाएंगे तो आपका अंगूठा बहुत जल्दी दुखना शुरू हो जाएगा। लहसुन छीलने से पहले ही आप थक जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी छुरी नहीं है तो कोई भी प्लेट रख के आप हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लहसुन पाउडर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड पे भी मैं दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कलियाँ मैंने अलग कर ली हैं। ये इसकी स्टिक्स अलग हुई हैं और ये लहसुन है जिसे मैंने साफ़ करके फ्रीज करना है। अब हमने कोई सा भी ऑयल लेना है। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ। अच्छा, आपने इसे कैसे साफ़ करना है घानी से लाने के बाद, इसकी 3 से 4 रेसिपीज़ अलग तरीक़ों से मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको बहुत आसानी के साथ वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो जस्ट 2 चम्मच मैंने इसकी ऐड किए हैं इसमें। इसको आप हाथ की मदद से भी तमाम लहसुन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस तरह से हिला के ये ऑयल तमाम लहसुन में मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उसी तरह से इसे मिक्स कर लें। ठीक है। गुड़ को आप लंबे अरसे तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, आलूओं को कैसे स्टोर कर सकते हैं, इन तमाम के तरीके भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे धूप में रख देंगे। आजकल क्योंकि शदीद गर्मी है, अगर आप सर्दियों में ये काम कर रहे हैं तो आपने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखना है। धूप में रखने के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे खासे क्रिस्पी हो जाएंगे। स्टील का बर्तन है क्योंकि, और अच्छा खासा गर्म है। अब आपके पास कोई भी पुराने तकिए का कवर है या कोई कपड़े का सिला हुआ थैला है, वो आपने ले लेना है और तमाम लहसुन इसमें शिफ्ट कर देना है। या कोई भी रोटी लपेटने वाला जो कपड़ा होता है छोटे साइज़ का, उसमें भी आप इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं और थैले की शेप देके उसकी जो एक साइड है वो अच्छी तरह से ग्रिप करके आप पकड़ सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, इसको अच्छी तरह से ज़मीन पे पटकना है या शेल्फ पे पटकना है, ताकि इसके जो छिलके हैं वो अच्छे खासे नरम हो जाएं। अब जिस चीज़ पे गुस्सा है आपको, वो तमाम गुस्सा आपने इस पोटली पे निकालना है। पटकने के साथ साथ आप इसे मसल भी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग नमक और आटा डाल के इसे इसी तरह से मसलते हैं, उससे भी अच्छी खासी हद तक जो छिलके हैं वो नरम हो जाते हैं। हाफ छिलके तो इसके अंदर ही उतर जाते हैं और हाफ जो रह जाते हैं उनको उतारना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया हुआ है। अच्छा, ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई घी इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी क्वालिटी का आप ऑयल ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि कितने छिलके उतरे हैं कितने नहीं। अगर आपको लगे कि छिलके उतरने की जो तादाद है वो कम है तो आप इसे दोबारा पटक के अच्छी खासी हद तक इसके छिलके उतार सकते हैं इसी तरह से। अच्छा, मेरी दादी माँ क्या करती थी, इसे ऑयल लगा के धूप में रख देती थी, और उसके बाद जो चारपाई होती है जो थोड़ी हार्ड सी होती है, जिसको बान या वान की चारपाई भी कहते हैं, मेरा मतलब है प्लास्टिक वाली नहीं और ना ही कपड़े वाली, जो कि तिनकों से बनी होती है, उस पर रगड़ के अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेती थी। और आप यकीन करें, नाखून से साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल हर घर में चारपाई होती ही नहीं है, क्योंकि इनका रिवाज ही नहीं है। और अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमारे घरों में अक्सर मोटे वाला जो वलायती लहसुन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमूमन यही माना जाता है कि देसी लहसुन में आम लहसुन से ज़्यादा अफादियत मौजूद होती है। तो जितना हो सके आप देसी लहसुन इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। तो मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको पटका है, साथ साथ में इसको रगड़ा भी है, और आप देखेंगे कि इसके छिलके अच्छी खासी हद तक निकल गए हैं। अब इस तरह से हल्का सा भी आप इसे हिलाएंगे तो जो छिलके उतरे हैं वो साइड पे निकल आएंगे, जिसे हम आसानी के साथ उठा के साइड पे कर सकते हैं। ये काम आप बड़ी ट्रे में भी कर सकते हैं। जितने छिलके हाथ से रिमूव हो सकते हैं वो हम करेंगे, और उसके बाद हमने इसमें गर्म पानी डालना है।
बहुत उबलता हुआ पानी ये नहीं है, लेकिन अच्छा खासा गर्म पानी है। बहुत से छिलके तो इस तरह से ऊपर तैरने लगेंगे, जिसे हम बाद में रिमूव करेंगे। गरम गरम पानी में ही आपने हाथ नहीं डाल देना है। अब इसे कवर करके हमने तब तक छोड़ना है जब तक पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे ढक्कन के साथ कवर किया था और उसके बाद मैंने जाली से कवर कर दिया था ताकि पानी जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। अब ये प्रोसेस करने का मकसद ये है ताकि इसके जो छिलके हैं वो आसानी के साथ हम रिमूव कर दें। जो बड़े लहसुन के पीस मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ही कम हैं, वो मैं इस तरह से हाथ से रिमूव कर दूँगी। पानी को हम रिमूव करेंगे तो अच्छे खासे छिलके पानी के साथ ही चले जाएंगे। तो मज़ीद पानी इसमें डालते जाएं और जो भी छिलके ऊपर तैरते हैं उसे इस तरह से साइड पे करते जाएं। बाद में जो पानी हम डालेंगे वो गर्म नहीं डालेंगे बल्कि नॉर्मल ही डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा आप मसलेंगे तो बहुत से छिलके इसी तरह से उतर जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये प्रोसेस भी लेंथी लग रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने खुद अपने हाथ से छील के देखा है देसी लहसुन को, उन्हें ये एक तरीका बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे से होते हैं और छीलते छीलते अक्सर नाखून ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अगर आप पहले 1 घंटा लगाते थे लहसुन छीलने में, उतनी ही क्वांटिटी का लहसुन अगर आप इस तरीके से छीलेंगे तो इंशाल्लाह आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। टाइम की तो बचत होगी ही, साथ में साथ आपके अंगूठे जो पहले ज़ख्मी हो जाते थे वो भी ज़ख्मी होने से बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप लहसुन को उठाएंगे तो ये खुद ही स्लिप होते हुए बहुत ही आसानी के साथ रिमूव होते जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारा लहसुन आप मिनटों में आसानी के साथ छील लेंगे। अच्छा तजर्बा करने के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन धूप में भी रखा है 1 से 2 दिन के लिए, छिलकों समेत ही। इसमें मैंने ऑयल भी लगाया हुआ है और गर्म पानी में भी भिगो के निकाला हुआ है। आप यकीन करें जस्ट हाथ लगाने से इसके छिलके रिमूव हो रहे हैं। अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। कुछ लहसुन आप फ्रीज कर सकते हैं निकाल के और कुछ का पाउडर बना सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। जस्ट इसे मैं हिलाऊंगी और इसके छिलके आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। हल्का सा खंगाल के इसे मैं दोबारा एक दफ़ा खुश्क करूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह है वो रिमूव हो जाए, और उसके बाद ग्राइंड करके मैं इसका पाउडर बना के रख लूँगी। लहसुन पाउडर बहुत सी रेसिपीज़ में आजकल इस्तेमाल होता है, ख़ासकर सॉस वगैरह बनाने में। प्रोटीन में भी अगर कोई चटनी वगैरह हम डालते हैं और इसमें लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो चटनी का टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, साथ में वो बहुत ही सेहत अफ़ज़ा भी बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इसे सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।